फिर सुनो हे अर्जुन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाचित हुआ वीर परायण स्थित हो गए, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन सुनो, मन सहित इंद्रियों को बस में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतकरण वाला पुरुष राग देश से रहते अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वस्थता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। ये अर्जुन, साधन रहते पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है, और उस अयुक्त के अंतःकरण में आसक्ति भाव भी नहीं होता है, और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुषों को शांति भी नहीं होती है। फिर शांति रहित पुरुषों को सुख कैसे हो जा सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय से अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से बस में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ होगी। पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले